कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन, और जब दर्द होता है ना तो वो आदमी बताता है कि क्या तकलीफ है उसको, दूसरा जान नहीं सकता उसकी पेन कितनी होती है, भयंकर पेन होता है। बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू काट लेगा तो क्या करें? तो ऐसी ही एक और मेडिसिन है, उसका नाम आप लिख के रखिए। इस मेडिसिन का नाम है सिलीशिया, SILICEA, सिलीशिया। उसके आगे पोटेंसी उसकी लिखना है 200, और ये भी लिक्विड फॉर्म में रखनी है 5 ml घर में। और इस दवा को भी वैसे यूज करना है, एक ड्रॉप टंग पे 10 मिनट में 3 बार। अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है? बिच्छू काटता है तो उसका जो डंक है ना वो उसको अंदर छोड़ देता है, वो डंक है वो पेन करता है। बिच्छू काटे और डंक को बाहर निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर, उसमें सारी तकलीफ आएगी। तो अब उस डंक को बाहर निकालना, और ये आसान काम है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कट करेगा, चीरा लगाएगा, फिर खींच के निकालेगा, उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी, तकलीफ भी बहुत होगी। ये मेडिसिन इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कि आप इसके 3 डोज देंगे 10-10 मिनट पर एक बूंद, और आप देखेंगे कि वो डंक अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, और अपने आप ही आ जाएगा। जिस रास्ते से वो अंदर गया उसी रास्ते को फाड़ के वापस आ जाएगा, और आप हाथ से उठा के रख दीजिए और वो पेशेंट कहेगा दर्द गायब हो गया। 3 डोज में आधे घंटे में आप उसको पेन से रिलीफ कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त मेडिसिन है ये सिलीशिया, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये मेडिसिन मिट्टी से बनती है। ये जो नदी की मिट्टी होती है ना, नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है, उसी से ये मेडिसिन बनती है, और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है। वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी बहुत सारे काम में लेते हैं। एक और जानकारी दूं कि अगर आप सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं कई बार, या कुछ धागा वागा पिरोने का, सीने का, तो सुई चुभ जाती है और अंदर टूट जाती है या फंस जाती है, उस समय भी ये मेडिसिन आप ले लीजिए, वो सुई को बाहर निकाल देगी। सिलाई मशीन SILICEA, उसके आगे नंबर है 200 उसकी पोटेंसी। तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब बिच्छू ने डंक मारा हो, सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सुई घुस गई हो, टूट गई हो, कांटा लग गया हो, वेरी गुड, कांच लग गया हो, वेरी गुड। अब तो आपका माइंड चलने लगा, बहुत अच्छा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइंड ऑपरेशनल हो गया है जी। वो क्या होता है? ततैया, यस यस यस, यू कैन यूज ततैया। हनी भी, मधुमक्खी ने काट लिया हो, ततैया ने काट लिया हो, ये सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं, वो सब के लिए आप इसको यूज करें। बहुत तेज पेन रिलीवर है, और जो कुछ अंदर छूटा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग बहुत सीरियस केसेस में भी इसको यूज करते हैं। पोटेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है। जब किसी को गोली मारे, कोई गोली लग जाए सपोज, और गोली ऐसे स्थान पर लगे जहां ऑपरेट करके निकालना मुश्किल हो, ये जो ग्रोइन पार्ट होता है ना हमारा पेल्विक रीजन में, यहाँ अगर गोली लग जाए तो कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। और कई बार गोली जो है ना जॉइंट्स के बीच में फंस जाए तो भी कोई नहीं निकाल सकता। और कई बार गोली ऐसे रीजन में लग जाए, सपोज लीवर रीजन में, या तो भी नहीं निकाल सकता, लाइक प्रमोद महाजन, आपको मालूम। तब उस समय हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं। और इस मेडिसिन की हायर पोटेंसीज 1M 10M में हम 3 खुराक देते हैं। अंदर की फंसी हुई गोली अपने आप बाहर आ जाए, और उसको हम सीजर से उठा के डालते हैं। इतनी मिरेकुलस मेडिसिन, आप मत करिए उसको, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जितना कर सकते हैं उतना मैं बोल रहा हूँ। बिच्छू काटने के लिए, सुई फंस गई है उसके लिए, क्योंकि गोली वाले में आप मत जाइए, वो डॉक्टर के लिए छोड़ दीजिए आप। मैं जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है। कई बार बम मार दिया किसी ने, और बम में छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो छर्रे अंदर घुस गए फ्लैश में, अब वो नहीं निकलते, तो हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं। कई बार आर्मी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वॉर जब होती है ना, अभी कारगिल वॉर हुई थी, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो आर्मी में हैं, उनको गोलियों के छर्रे घुस गए। किसी को बैकबोन में घुसे हुए थे, किसी को ग्रोइन रीजन में थे, और डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि जिंदगी अब ऐसे ही बिताओ भाई, ये निकाल तो हम नहीं सकते, दर्द है तो उसके लिए पेन किलर खाते रहो। ऐसे जितने भी केसेस मुझे पता चले, मैंने सबको सिलीशिया देके ही सब निकलवाए, और वो बिल्कुल ठीक है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत सस्ती मेडिसिन है। 5 मिलीलीटर, मैंने कहा पटियाला में तो 10 रुपए की आएगी, दिल्ली में तो 5 ही रुपए की आती है, और उतनी मेडिसिन में आप कम से कम 50 से 100 लोगों का भला कर सकते हैं बिच्छू काटने के लिए। अभी तीसरी चीज पे थोड़ा चलते हैं।
कुत्ते ने काट लिया, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। हाँ, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि शीशी खुली ना रह जाए, खुली रह गई तो वो सब उड़ जाएगी। एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, फ्रिज में रखना नहीं है, सूरज की धूप में रखना नहीं है। अभी तीसरी चीज पे बढ़ते हैं, कुत्ते ने काट लिया। अब घरेलू कुत्ता काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पागल कुत्ता काट ले तो समस्या है। सड़क वाला कुत्ता काट ले तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, और उसने काट लिया, तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 इंजेक्शन लगाएगा, और वो भी पेट में लगाता है, और इतना पेन होता है, इतना तकलीफ देता है, खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम 50,000 तक। कई बार गरीब आदमी के पास वो भी नहीं है, तो एक मेडिसिन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने घर में रखिए। कुत्ता कभी भी काटे, पागल से पागल कुत्ता काटे, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए, ऐसे ही एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार। मेडिसिन का नाम है हाइड्रोफोबिनम, HYDROPHOBINUM, हाइड्रोफोबिनम, BINUM, B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉय। हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसी से बना हाइड्रोफोबिनम। पोटेंसी उसकी 200 और तरीका वही है, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, एक एक ड्रॉप जीभ पे डालिए, 10-10 मिनट में 3 बार। 200। कितना भी पागल कुत्ता काटे, बिल्कुल आप उसको बिंदास दे दीजिए और भूल जाइए। मन में ये मत रखिए कि इंजेक्शन लगवा। ये दवा 2 ही चीजों से इसको बचाना है, एक तो सूरज की धूप से और रेफ्रिजरेटर से। हाइड्रोफोबिनम है, पागल कुत्ता काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें। कोई दूसरा है तब तो चिंता ही मत करिए, फिर क्या दिक्कत है। रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुत्ते के काटने पे ही होता है। अगर सेंसिबल कुत्ता है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है, डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रेबीज से नहीं मरता, वो वहम से मर जाता है। हाँ, उस समय तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा हल्दी लगा दीजिए बस। स्ट्रे डॉग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे कुछ नहीं होता। स्ट्रे डॉग काट लेगा, अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता। वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परेशान रहते हैं, और कुछ डर डॉक्टरों ने बिठा रखा है कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अपने बॉडी में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस सबके पास। अगर कुत्ते के काटने से उसकी लार ग्रंथियों के कुछ वायरस चले भी गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए अपने ब्लड में काफी कुछ है, वो खत्म कर ही लेता है। लेकिन चूंकि मन में डर बिठा दिया है, भय बैठ गया है, शंका हो जाती है, हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50 हजार खर्च नहीं कर लेते। ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार डाल के छोड़ दीजिए। भूल जाइए आप भी, और पेशेंट से कहिए वो भी भूल जाए। एक ही दिन और 10-10 मिनट, माने 30 ही मिनट में सब काम करना। नहीं बिल्कुल कुत्ते को दे सकते हैं तो क्या तो मारना पड़ता है ना। देखिए, अगर कुत्ते को कुत्ते ने काटा है तो उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है दूसरा, क्योंकि कुत्ता जो है ना आपसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है। उसके लिए तो इतना ही करिए कि दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के। आपके घर के कुत्ते को बाहर के कुत्ते ने काट लिया तो आपके घर के कुत्ते को दूध तो आप पिलाते हैं, बस उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और लगातार 3-4 दिन डाल दीजिए, उतने में ही वो अपनी जान बचा ले। हाँ, खाली हल्दी लगा दीजिए। जैसे घर के कुत्ते के दांत कई बार जाने अनजाने, कुत्ता बहुत समझदार जानवर है, हमसे ज्यादा समझदार है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है और गलती से उसका कोई दांत लग गया, तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दांत लग गया है वहां थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, वहां हल्दी लगा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। साबुन से बिल्कुल मत धोइए, साबुन प्रॉब्लम करे, क्योंकि साबुन से धोएंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा। साबुन क्या है वो जान लीजिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत तेज रिएक्ट करता है। ओपन वुंड जो होती है, खुली हुई चोट, उसमें गलती से भी साबुन अप्लाई मत करिए।
आपके घर में बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक, एंटी टिटनेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, हल्दी लगा दीजिए थोड़ी देर, खत्म बात। लाल मिर्च मत लगाइए क्योंकि बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। लाल मिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट बेचारा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा सूदिंग इफेक्ट है हल्दी के, आप उसे यूज करिए। अब और एक बात पे आगे बढ़ते हैं, बंदर के लिए भी कर लीजिए। बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा नहीं दुनिया, क्योंकि बंदर शाकाहारी जीव है, उसके बॉडी में बिल्कुल जहर नहीं। और बंदर जो है ना आइडियल जीव माना जाता है सारी दुनिया। मैंने बंदर पे थोड़ा रिसर्च किया, उसके काटने से तो कोई मर नहीं सकता, एक बात। दूसरा, वो कभी किसी को हार्म पहुंचाता नहीं है जब तक आप उसको कोई तकलीफ ना दें। और उसके ब्लड के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं ये जानकर कि उसके ब्लड का जो RH फैक्टर है वो दुनिया में आइडियल है। इसका मतलब समझते हैं, सरल भाषा में समझाता हूँ। बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं हो सकती, बंदर को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, बंदर को कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, बंदर को ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, बंदर को पैरालिसिस नहीं हो सकता, और इतनी सारी सीरियस बीमारियों के बाद कैंसर तो कभी नहीं हो सकता। उसका ब्लड ऐसा है, भगवान ने उसको ब्लड दिया है ऐसा। आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं। तो बंदर के बारे में बिल्कुल एश्योर रहिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए। वो थोड़ा आपको चिढ़ा जरूर सकता है और उसको कुछ भूख वूख लगी है तो छीन बीन के खा सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं करता।